क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हर सांस आपके शरीर में ऑक्सीजन से ज्यादा झर पहुंचा रही है। एक ऐसी जगह जहां सुबह उठते ही सूरज की रोशनी नहीं बल्कि धुएं की मोटी चादर आपका स्वागत करती है। जहां बच्चों के लिए खुली हवा में खेलना भी धीरे धीरे एक खतरा बनता जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात, यह जगह दिल्ली नहीं है, यह मुंबई नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर में बसा एक छोटा सा औद्योगिक कस्बा है, बर्निहाट। कुछ समय पहले तक शायद ही किसी ने इस जगह का नाम सुना होगा, लेकिन आज बर्निहाट पूरे देश में एक ऐसे कारण से चर्चा में है जिस पर किसी भी शहर को कभी गर्व नहीं हो सकता। भारत का सबसे प्रदूषित इलाका, एक ऐसा टैग जिसने इस पूरे क्षेत्र की पहचान ही बदल दी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ों और हरियाली से घिरा यह इलाका जहरीली हवा का पर्याय बन गया? क्या इसकी वजह सिर्फ फैक्ट्रियां हैं या कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है? आज हम बर्निहाट की पूरी कहानी जानेंगे, शुरुआत से लेकर उस सच्चाई तक जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि विकास की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है। असम और मेघालय की सीमा पर स्थित बर्निहाट कभी अपनी शांत फिजा, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ की सुबह ठंडी और ताजगी भरी होती थी। आसपास के जंगल, पहाड़ और साफ वातावरण इस इलाके की पहचान थे। लेकिन समय के साथ यहाँ उद्योगों का विस्तार होने लगा। सरकार और निवेशकों ने इसे औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना। धीरे धीरे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियां, फेरो अलॉय प्लांट, स्टील यूनिट, डिस्टिलरी और कई अन्य उद्योग स्थापित होने लगे। शुरुआत में लोगों ने इसका स्वागत किया। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, छोटे व्यापार बढ़े, सड़कें बनी और इलाका आर्थिक रूप से आगे बढ़ता दिखाई देने लगा। लेकिन इसी विकास की रफ्तार के साथ एक ऐसी समस्या भी जन्म ले रही थी जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। फैक्ट्रियों की ऊंची चिमनियों से निकलता धुआं हर दिन आसमान में घुलने लगा। भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही से सड़कों पर धूल उड़ने लगी। निर्माण कार्यों ने वातावरण में और अधिक महीन कण फैला दिए। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि पहले जैसी साफ हवा अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत धीमा था, इसलिए किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन समय के साथ हालात बिगड़ते चले गए। सुबह घर से निकलते समय लोगों को दूर तक धुंध दिखाई देने लगी। कई लोगों ने इसे सामान्य मौसम समझा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हवा की जांच की तो सामने आया कि यह धुंध नहीं बल्कि हवा में तैरते प्रदूषण के बेहद महीन कण थे। यहीं से बर्निहाट की कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की रिपोर्ट सामने आई तो नतीजों ने सभी को चौंका दिया। कई दिनों तक बर्निहाट का AQI देश के सबसे खराब स्तरों में दर्ज किया गया। कुछ मौकों पर यह दिल्ली जैसे महानगर से भी अधिक खराब रहा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था बल्कि लाखों सांसों पर मंडराते खतरे का संकेत था। लेकिन आखिर AQI होता क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि किसी इलाके की हवा कितनी सुरक्षित या कितनी खतरनाक है। जब AQI बहुत अधिक हो जाता है तो इसका मतलब है कि हवा में मौजूद प्रदूषक इंसानों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं। खासकर PM2.5 और PM10 जैसे बेहद महीन कण जो इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक उन्हें रोक भी नहीं पाती। ये सीधे फेफड़ों में पहुंचते हैं और कई बार खून तक में मिल जाते हैं। और यही बर्निहाट की सबसे बड़ी समस्या बन चुके थे। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या सिर्फ फैक्ट्रियां ही इसके लिए जिम्मेदार थीं? जवाब इतना आसान नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार बर्निहाट की भौगोलिक स्थिति भी इस संकट को कई गुना बढ़ा देती है। यह इलाका पहाड़ियों और घाटियों के बीच स्थित है। सामान्य परिस्थितियों में हवा प्रदूषकों को फैलाकर उनकी मात्रा कम कर देती है, लेकिन सर्दियों के दौरान यहाँ हवा की गति कम हो जाती है और कई बार तापमान उलटाव जैसी परिस्थितियां बनती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रदूषण ऊपर उठकर फैलने के बजाय जमीन के पास ही फंसा रहता है। यानी फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला धुआं घंटों तक लोगों के आसपास ही मंडराता रहता है। सुबह जब लोग अपने घरों से निकलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर धुंध में डूबा हुआ है, लेकिन असलियत में वह धुंध नहीं बल्कि हवा में फैला जहरीला प्रदूषण होता है, जो बिना आवाज किए, बिना दिखाई दिए, हर सांस के साथ लोगों के शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा होता है। और यही वह पल था
जब बर्नी हाट सिर्फ एक औद्योगिक कस्बा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रदूषण की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है? जवाब है बर्नी हाट के लोग, क्योंकि प्रदूषण सिर्फ हवा को गंदा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे लोगों की जिंदगी भी बदल देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई लोगों को लगातार खांसी, गले में जलन, आंखों में चुभन और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा रोज ऐसी हवा में खेलते हुए बड़ा हो रहा हो तो उसके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर कोई बुजुर्ग हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा हो तो विकास के बड़े बड़े दावे उसके किस काम के? यही वह सवाल है जो बर्नी हाट आज पूरे देश से पूछ रहा है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ फैक्ट्रियां ही जिम्मेदार हैं? सच ये है कि किसी भी पर्यावरणीय संकट के पीछे एक नहीं, बल्कि कई कारण होते हैं। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, भारी वाहनों का लगातार आवागमन, उड़ती धूल, पर्यावरणीय नियमों का पर्याप्त पालन न होना और तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, इन सभी ने मिलकर इस समस्या को और गंभीर बना दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उद्योग आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रभावी उपयोग करें, उत्सर्जन मानकों का सख्ती से पालन हो, सड़कों की धूल को नियंत्रित किया जाए, हरित क्षेत्र बढ़ाए जाए और वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जाए, तो स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। हालांकि इसमें समय और लगातार प्रयास दोनों की आवश्यकता होगी। बर्नी हाट की कहानी हमें सिर्फ एक शहर की हालत नहीं बताती, ये हमें आईना दिखाती है। ये याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना आगे बढ़ना कितना महंगा पड़ सकता है। कारखाने देश के विकास के लिए जरूरी हैं, रोजगार भी जरूरी है, लेकिन अगर उसी विकास की कीमत लोगों की सांसें बन जाएं, तो हमें रुक कर यह सोचना होगा कि कहीं हम प्रगति की दौड़ में अपनी सबसे अनमोल चीज, स्वस्थ जीवन, तो नहीं खो रहे। आज बर्नी हाट एक चेतावनी है।